गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दिशा क्लासेस। मैं दीप्ति आप सभी को दिशा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग जेटेट का मैथ पढ़ेंगे। उसका पूरा सिलेबस अल्टरनेटिव डे में देखेंगे और एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए जाएंगे। आप लोग क्लास में रेगुलर रहिए और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं हम लोग का दो तरह का होता है नंबर्स, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ऐसे इमेजिनरी हम लोग कुछ कल्पना करते हैं, जैसे काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या। कुछ भी कल्पना जब हम लोग करते हैं तो वो कुछ पल के लिए रहता है, जब आँख खोलते हैं तो वो गायब हो जाता है। उसी तरह इमेजिनरी नंबर का हम लोग का सिलेबस में कुछ नहीं है, हम लोग को रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम लोग रियल नंबर्स देखेंगे। रियल नंबर हम लोग का पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं। प्रकृति में कोई भी चीज़ को हम लेके गिन सकते हैं। ये स्टार्ट होता है हम लोग का 1 से, 1 2 3 4 5 6 वैसे इन्फिनिटी तक। इसमें हम लोग को 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। हम लोग को इसके लिए एक जीरो की आवश्यकता पड़ी। जब जीरो की आवश्यकता पड़ी तो उसको नाम दिया गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट हम लोग का इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? हम लोग का जब नेचुरल नंबर में क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ, होल नंबर में 0 हुआ, तो पूर्णांक में हम लोग का हो जाएगा ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तो रहेगा, और इधर -1 -2 -3 वैसे इन्फिनिटी तक जाएगा। प्लस माइनस दोनों नंबर यहाँ पे रहता है। 1 से इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव रहता है और -1 से इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव रहता है। और जीरो जो है हम लोग का ये न्यूट्रल रहता है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। इधर वाला धनात्मक, ये है ऋणात्मक, और ये जीरो ये हमेशा उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट है हम लोग का रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये p क्या है? ये है अंश, ये है हम लोग का अंश, और ये q जो है ये है हम लोग का हर। और हम लोग का ये q जो होता है ये q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये जो q होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब p/q अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे 1/2 लिखे, तो ये 2 के जगह पे 0 नहीं हो सकता है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। 1/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें क्या है? p/q जो है इसमें p और q इंटीजर्स है, और इंटीजर्स में हम लोग का क्या होता है, अभी पढ़े हम लोग इंटीजर्स में -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग का इंटीजर्स में तो 0 होता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में हम लोग का जो p/q है, हम लोग का नीचे में ये वाला पर्सन 0 नहीं हो सकता। p ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं हो सकता है।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 1/2 p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। -5 लिए, -5 को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, -5/1 कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये भी p/q के फॉर्म में हम लोग लिख पाए, तो ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या है। अब 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 के नीचे में भी तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे 2 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 0 ही है, ये 0 ही है। तो ये भी p/q के फॉर्म में हुआ। और क्या है हम लोग का, p और q इंटीजर, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। और p/q के फॉर्म में हम लोग लिख भी सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो 0 भी हम लोग का रेशनल नंबर है। अभी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1.2345, अभी यहाँ पे 6, 7, 8, 9 वैसे कुछ रहेगा जिसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। वैसे ही √2 इक्वल टू 1.414 हम लोग लेते हैं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 1.732 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई 3.1415 वैसे जाता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग ज़्यादातर 22/7 लेते हैं। लेकिन 22/7 को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम फिर क्यों लेते हैं पाई इक्वल टू 22/7? हम लोग इसलिए लेते हैं कि ये एप्रॉक्स है, एप्रॉक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये देखिए 22/7 को अगर हम लोग लिखेंगे तो उसका वैल्यू होता है 3.142857142851। लेकिन अगर हम लोग पाई का वैल्यू लेते हैं तो होता है 3.1415। ये सेकेंड डिजिट तक ही सेम है, 14 तक, और इधर अलग है। तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, इसीलिए हम लोग 22/7 को एक रेशनल नंबर बोलते हैं और पाई को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये है अपरिमेय संख्या और 22/7 है एक परिमेय संख्या। ये इक्वल टू नहीं है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये है अप्रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हम लोग का, जब हम लोग कोई रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे भी एक परिमेय संख्या लेते हैं प्लस और एक परिमेय संख्या करते हैं, तो उसका क्या आएगा, उसमें परिमेय संख्या ही आता है। अगर हम लोग कोई दो परिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है। जैसे एग्जांपल में 1/2 + 1/3 करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/3 का 1/3 करते हैं तो हम लोग का आता है 2, ये 6 हो जाएगा, नीचे में 6 हो जाएगा, और ये 3 + 2 तो ये 5/6 आएगा। ऐसे ही अगर रेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो उसका इरेशनल नंबर ही आता है। उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 1 + √2 या फिर माइनस भी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ± √2, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको √2 को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर ही
आता है। अच्छा, नीचे में दिया हुआ है 1+√2 इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर में आता है इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर। अगर दो अपरिमेय संख्या को हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो हम लोग का रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अपरिमेय संख्या भी कभी कभी आएगा, परिमेय संख्या भी कभी कभी आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे √2 + √3। अगर √2 + √3 को हम लोग करते हैं तो √2 का वैल्यू कितना 1.414 वैसे जाता है, और √3 का 1.732 डॉट डॉट। आप दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 3.146 और इधर वैसे ही जाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर लेते हैं पाई प्लस माइनस पाई लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, 0 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ना। 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो अभी हम लोग नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में पढ़े, उसका अभी कुछ MCQ करेंगे। देखिए नंबर 1 में दिया है, इससे पूरा याद हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। पूर्णांकों इंटीजर्स में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पूर्णांक हम लोग का क्या क्या है, 0, इधर 1 2 ऐसे जाता है इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 ऐसे जाता है -इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या हमको पता है, कुछ पता नहीं है। इन्फिनिटी में क्या है हम लोग को कैसे पता, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। पूर्णांकों का, इंटीजर्स का कोई छोटी संख्या नहीं है। नंबर 4, कौन सी संख्या प्राकृतिक है। देखते हैं, प्राकृतिक संख्या हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे जाता है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 0 -3 7 -5। 0 तो है हम लोग का होल नंबर में आएगा, -3 इंटीजर में आएगा, 7 ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में आएगा, -5 ये भी इंटीजर में आएगा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। नंबर 5, कौन सी संख्या पूर्णांक या इंटीजर है। देखते हैं, 4 ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, -5 ये इंटीजर है, 0 ये क्या है, 4 जो है ये नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर में है, क्योंकि इंटीजर -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होता है। और नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो ये भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, 0 भी रहता है इंटीजर में, तो 0 भी पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर 6, कौन सी संख्या होल नंबर है। देखो -5 -1 ये इंटीजर है, 0 ये होल नंबर है, -3 ये इंटीजर है, -7 ये भी इंटीजर है। 0 भी इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर भी है, -1 -3 ये सब तो होल नंबर में नहीं रहता है, खाली 0 रहता है होल नंबर में इसमें से, इसीलिए 0 भी इंटीजर है पर होल नंबर भी है। तो हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है
कि इनमें से होल नंबर कौन सा है, तो इसमें से होल नंबर हम लोग का 0 है। नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नंबर 7, प्राकृतिक संख्याओं का समूह किससे शुरू होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। नंबर सी इज करेक्ट। होल नंबर्स कौन सा है? 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी, -1 0 1 से इन्फिनिटी, या नॉन? कौन सा हो जाएगा आंसर? होल नंबर हम लोग का स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंटीजर्स कौन सा है? 1 नंबर में दिया है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। नंबर बी 0 1 2 से इन्फिनिटी। नंबर सी 1 2 3 से इन्फिनिटी। ओनली नेगेटिव। तो इंटीजर्स में हम लोग का क्या रहता है? माइनस भी रहता है, जीरो भी रहता है और प्लस भी रहता है। तो हम लोग का नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर 10, कौन सा इंटीजर नहीं है? इंटीजर में क्या है हम लोग का? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। इसमें जीरो भी है। कौन सा इंटीजर नहीं है? 0 भी इंटीजर है, 2 भी है, -4 भी है। ये 3/2 हम लोग का इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो ये हम लोग का इंटीजर नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा नंबर लेते हैं, पॉइंट वाला नंबर हम लोग नहीं लेते। कौन सा होल नंबर है? होल नंबर कौन सा है? देखिए 7, ये होल नंबर में आता है। देखते हैं 1 2 ऐसे जाते हैं इन्फिनिटी तक, है ना? तो इसमें 7 आएगा, ये होल नंबर में आएगा। -7 ये होल नंबर में नहीं आएगा। -4 ये भी नहीं आएगा। -1 ये भी नहीं आएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नंबर ए 7। प्राकृतिक संख्याएं किससे बनती है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में क्या रहता है? होल नंबर से नेगेटिव रहता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 ऐसे जाता है ना इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर और नेगेटिव है क्या? नहीं है, केवल पॉजिटिव वाला ही है। तो नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका सी में क्या रहता है? ओनली फ्रैक्शन, ये नहीं होगा। 13 नंबर, 0 किस श्रेणी में आता है? केवल नेचुरल, केवल होल, नेचुरल होल दोनों, नॉन। नेचुरल में हम लोग का तो 1 2 वैसे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। होल में हम लोग का स्टार्ट होता है 0 से, इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा नंबर बी, केवल होल में आता है 0। नंबर 14, -9 किस श्रेणी में आता है? -9 इंटीजर में आएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2, ये स्टार्ट होता है 0 1 2, लेकिन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो -9 इसमें रहेगा। तो नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से नेचुरल नंबर नहीं है? 0 8 1 0 12 ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए सब नेचुरल नंबर है। लेकिन 0 हम लोग का नेचुरल नंबर में नहीं होता है। पूर्णांकों का समूह कैसा है? इसको गिन सकते हैं? इंटीजर्स को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसीलिए ये असीमित है। होल नंबर्स में कितने संख्याएं आते हैं? इन्फिनाइट होता है, क्योंकि 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक होता है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते। नेचुरल नंबर में 1 क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, 1 से स्टार्ट होता है। नंबर बी करेक्ट आंसर। इंटीजर का एग्जाम्पल कौन सा है? इंटीजर हम लोग का -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। 3/4 आएगा? नहीं आएगा। -6 आएगा। 0.5 नहीं। √3 नहीं। तो ये -6 हो जाएगा करेक्ट आंसर नंबर बी। होल इक्वल टू क्या है? नेचुरल प्लस, और क्या रहता है होल नंबर में? नेचुरल तो रहता है, उसके साथ और क्या रहता है? 0 रहता है। नेचुरल नंबर हम लोग का स्टार्ट होता है 1 से, और होल नंबर हम लोग का स्टार्ट होता है 0 से।
तो ये तो पूरा हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया। तो क्या बचा? 0। तो नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा पूर्णांक है? इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या है? -2। नंबर ए है करेक्ट आंसर। कौन सा होल नंबर नहीं है? होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वाला सब रहता है। तो जो नेगेटिव है वही है आंसर। -8 नंबर सी। इंटीजर और होल नंबर में सामान्य संख्या क्या है? होल नंबर में 0 से 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है और इंटीजर में क्या -∞ से लेके +∞ तक होता है। बीच में 0 भी होता है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? 0। नंबर बी। 24 कौन नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है तो 0 तो होगा नहीं। माइनस वाला तो इंटीजर में होता है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग का 14 हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में नंबर का अंतर क्या है? 0 है उन लोग का अंतर। दोनों में 0 एक्स्ट्रा रहता है। होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा रहता है और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। नंबर ए इज करेक्ट। कौन सी संख्या इंटीजर है लेकिन नेचुरल नहीं है? देखिए 5 क्या है? इंटीजर भी है नेचुरल भी है। -3 ये इंटीजर है लेकिन नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल में हम लोग का 1 2 वैसे रहता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो -3 नहीं रहता है। 10 नेचुरल भी है इंटीजर भी है। 2 भी नेचुरल भी है इंटीजर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 नंबर बी। 27 नंबर लाइन में बाएं तरफ की संख्या कैसे होती है? ये अगर हम लोग का नंबर लाइन है 0 बीच में, इधर हम लोग का पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 और इधर नेगेटिव होता है, तो बाएं तरफ क्या है? नेगेटिव नंबर है। नंबर बी इज करेक्ट। 28 9 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा? हम लोग का नंबर लाइन ये है तो इधर 9 रहता है, इधर -9, तो 9 का अपोजिट क्या हुआ? -9। नंबर ए इज करेक्ट। 29 होल नंबर प्लस होल नंबर। अगर हम लोग होल नंबर प्लस होल नंबर करेंगे तो क्या आएगा? मान लीजिए 0 + 1 लेते हैं तो ये क्या आया? 1। ये भी एक होल नंबर है। 0 + 0 लेंगे तो ये क्या आएगा? 0। ये भी एक होल नंबर है। होल नंबर हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होल नंबर ही आएगा। अगर दो होल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आएगा आंसर में, हमेशा होल नंबर। नंबर 30 इंटीजर को अगर हम लोग इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो क्या आएगा? करके देखते हैं। -1 + 1 ये कितना हो गया? 0। ये 0 क्या है? एक इंटीजर ही है। 2 + 3 5 ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर और इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा इंटीजर आता है। नंबर सी इज करेक्ट। तो आज का क्लास में इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास में अल्टरनेटिव डे में क्लास होगा तो रेगुलर आइएगा। क्लास अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का एक कमेंट बहुत ही उत्साह देता है और क्लास करने के लिए मज़ा आता है, और एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका आगे का क्लास पढ़ेंगे।